Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss measurable nouns. अच्छा, ये जो measurable nouns है ना, इनमें भी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इनको प्लूरलाइज कैसे करना है। यानी कि हमारे पास जो नंबरेबल्स नाउन होते हैं ना, उनको तो हम सिंपली प्लूरल कर लेते हैं उनके, लेकिन जो मेजरेबल नाउन्स आ जाते हैं, जैसे हमारे पास एक नाउन आ जाता है एडवाइस। अब इसका प्लूरल अगर हम एडवाइसेस बनाते हैं तो ये गलत हो जाता है। हमारे पास एक नाउन आ जाता है टी, अब इसका प्लूरल हम टीज बनाते हैं तो ये गलत हो जाता है। इस तरह हमारे पास एक नाउन आ जाता है पेपर, अगर हम इसका प्लूरल पेपर्स बनाते हैं, ये जो लिटरली पेपर होता है ना, कागज़, इसकी प्लूरल जो है वो कभी भी पेपर्स नहीं होती, ये अनकाउंटेबल होता है। ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास अगर आप कह लें कि ब्रेड है, तो अगर मैं इसका प्लूरल ब्रेड्स बना दूं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे रॉन्ग सेंस ऑफ प्लूरलाइजेशन है। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि जब हम नॉर्मा वाला लेसन पढ़ रहे थे तो उसमें उसने पेपर को सिंगुलराइज किया था, आ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम टी को सिंगुलराइज करेंगे तो क्या कहेंगे? अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी। इसी तरह से अगर हम एडवाइस को देखते हैं तो अ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है जी। तो ब्रेड को देखते हैं तो ब्रेड के लिए हमारे पास ढेर सारे वर्ड्स हैं। ब्रेड के लिए हम लोग अ लॉफ ऑफ ब्रेड भी यूज़ करते हैं। ब्रेड के लिए हम स्लाइस ऑफ ब्रेड भी यूज़ करते हैं, और ब्रेड के लिए ही हम अ पीस ऑफ ब्रेड भी यूज़ करते हैं। यानी कि ब्रेड जो है ये इन तीन वर्ड्स के साथ डील होता है। ठीक है जी। ये भी और ये भी। अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल सा एक मैंने आपको बता दिया। इस कैटेगरीज में ढेर सारे वर्ड्स हैं। अगर हम पीस ऑफ को ही देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो आया है ये पीस ऑफ एडवाइस, हम इसी को ही देखते हैं। पीस ऑफ को अ पीस ऑफ एडवाइस आया, अ पीस ऑफ पेपर आया, अ पीस ऑफ ब्रेड आया। ठीक है। अ पीस ऑफ फर्नीचर भी होता है जी। पीस ऑफ फर्नीचर होता है ना, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर भी होता है और पीस ऑफ फर्नीचर भी होता है। पीस ऑफ लगेज भी होता है। पीस ऑफ पोएट्री भी आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है। पीस ऑफ न्यूज़ भी होता है। ठीक है जी। तो मतलब कहने का ये है कि ये सारे के पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी होता है। ठीक है जी। ऑल दीज आर ट्रीटेड, यानी कि व्हेन यू वांट टू मेक दीज नाउन सिंगुलर और प्लूरल, तो आप इनके साथ आ पीस ऑफ और पीसीज ऑफ,
आ पीस ऑफ और पीसेस ऑफ लगाएंगे तो इनके सिंगुलर और प्लूरल बनेंगे। इसी तरह से हमारे पास, हम लोगों ने पहले भी शायद कहीं बात की होगी कि अगर तो चॉकलेट है, गोल्ड है, सोप है, चॉकलेट, गोल्ड, सोप, नॉट सूप, तो इसके लिए आप लोग जो है वो बार ऑफ लगाते हैं। अ बार ऑफ, ठीक है जी। आई हैव 1 bar ऑफ चॉकलेट, आई हैव 2 bars ऑफ चॉकलेट। बार जो है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। इसी तरह से अगर तो कॉफ़ी है, टी है, जैसे ऊपर मैंने अभी बात की, कॉफ़ी है, टी है, मिल्क है, तो इसके लिए अ कप ऑफ, अ कप ऑफ, ठीक है जी, क्योंकि ये कप्स में सर्व की जाती है। तो वी नीड अ कप ऑफ टी और वी नीड 10 cups ऑफ टी, ठीक है जी। तो टीज़ नहीं होगा, कॉफ़ीज़ नहीं होगा। इस तरह से अगर वाटर है, मिल्क है, तो उसके लिए हम ग्लास यूज़ करते हैं। सोडा है, वाटर, मिल्क, सोडा, तो इसके लिए हम लोग ग्लास ऑफ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास तरीका होता है मेयरेबल नाउन्स को सिंगुलर और प्लूरल बनाने का। अच्छा, इसमें और भी बड़े हैं, मतलब ये आगे चलती जाएगी कहानी। जैसे आइसक्रीम है, मिल्क है, जूस है, ठीक है जी। ये मिल्क के लिए हमने इसका ग्लास भी यूज़ किया, और अगर जो हमारे पास पैक्ड मिल्क होता है तो उसको हम डब्बे में पैक करते हैं, उसके लिए कार्टन का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। जूस के लिए भी कार्टन का वर्ड यूज़ किया जाता है, आइसक्रीम के लिए भी कार्टन का वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखें आइसक्रीम, जूस, मिल्क, तो इसके लिए अ कार्टन ऑफ, ठीक है जी। ये आपके पास a carton of ice cream, a carton of juice, a carton of milk, that can be the way to form the singulars and plurals। अच्छा, इसी तरह से अगर हमारे पास राइस आ जाता है, सूप आ जाता है, सीरियल आ जाता है, तो इसके लिए बाउल ऑफ, अ बाउल ऑफ, अ बाउल ऑफ राइस, अ बाउल ऑफ सीरियल, अ बाउल ऑफ, राइस के लिए वह किससे ग्रेन भी होता है, ठीक है जी, अ ग्रेन ऑफ राइस, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और ग्रेन जो है, बल्कि ग्रेन के हम कर ही लेते हैं यहीं पे, ग्रेन ऑफ राइस, अ ग्रेन ऑफ सेंट, और ग्रेन ऑफ ट्रूथ होता है जी। ग्रेन ऑफ क्या होता है? ट्रूथ, ठीक है जी। इसके बाद जनाब हमारे पास हम लोग जाएंगे वाटर, सोडा, बॉटल ऑफ वाटर, बॉटल ऑफ सोडा भी होता है, बॉटल ऑफ वाटर,
बॉटल ऑफ सोडा, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारे पास बेटा क्या हो सकते हैं जी? स्लाइस ऑफ ब्रेड हमने किया था अभी, यहाँ पे आ जाएंगे ऊपर इस तरफ। स्लाइस ऑफ ब्रेड होता है, स्लाइस ऑफ मीट हो सकता है, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, मीट, चीज़, ठीक है जी। बैग ऑफ शुगर, अ बैग ऑफ शुगर, अ बैग ऑफ फ्लोर, अ बैग ऑफ राइस। देखें, राइस के लिए हमने ग्रेन का वर्ड भी यूज़ किया था, राइस के लिए हमने बाउल का वर्ड भी यूज़ किया था, और राइस के लिए हम बैग का वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। शुगर, फ्लोर, राइस वगैरह सब के लिए हम बैग का वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास और क्या हो सकते हैं जी? मेजरेबल नाउन्स में रोल ऑफ टेप होता है, आ रोल ऑफ टेप, रोल ऑफ टॉयलेट पेपर, ठीक है जी, टिश्यू पेपर भी कहते हैं आप लोग। इसके अलावा जनाब आपके पास अच्छा, ब्रेड को हमने पीस पे डिस्कस किया था। ब्रेड जो है ये हमने फिर स्लाइस में भी मेरे ख्याल में डिस्कस किया है इसको। स्लाइस ऑफ ब्रेड लिखा है हमने कहीं पे? हाँ, ये स्लाइस ऑफ ब्रेड आ गया, ठीक है जी। ये पीस ऑफ ब्रेड आ गया। लॉफ ऑफ ब्रेड भी होता है जी, लॉफ ऑफ ब्रेड। इसी तरह से अ बिट ऑफ न्यूज़, ठीक है जी। स्लाइस ऑफ ब्रेड हमारे पास पहले ही आ गया। तो ये हमारे पास मेजरेबल नाउन्स को सिंगुलराइज और प्लुरलाइज करने के बेहतरीन तरीके हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा नाउन है जो कि अनकाउंटेबल है, उसको आपने काउंटेबल बनाना है, तो ये तरीके होंगे। अच्छा, ये जो वर्ड शुगर है ना, ये इट इज़ यूज्ड एज मेजरेबल एंड काउंटेबल एज वेल। ब्रिटिश जो है ना, ख़ास तौर पर इसको काउंटेबल के तौर पर भी यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि हाउ मेनी शुगर्स डू यू नीड, आई मीन टू से, जब चाय के कप में चीनी डालनी हो तो पूछते हैं हाउ मैनी शुगर्स, मतलब एक स्पून फुल जो होता है उसको वो काउंटेबल बना लेते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से वो यूज़ करते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हमारे पास आलमोस्ट सारी कॉलोकेशन हैं जी। इनको हम आप कॉलोकेशंस तो ना कहें, इसको हम मयरिंग वर्ड्स कहेंगे, या मयरेबल नाउन्स जो हैं, हाउ टू फॉर्म सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स ऑफ मयरेबल नाउन्स। Ladies, that was all from my side for today. Thank you very much for watching Learn English with Cab. We'll see you tomorrow with the new grammar chunks. Inshallah, take care. Allah Hafiz.